डियर स्टूडेंट्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक ट्रिक नज़र आ रही है, कैन स्माइल ऑन। कैन स्माइल ऑन, इस ट्रिक का यूज़ हम इस क्वेश्चन के लिए करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, नोबल गैसेस आर इनर्ट व्हाई, उत्कृष्ट गैस अक्रिय होती है क्यों। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस आर इनर्ट व्हाई, उत्कृष्ट गैस अक्रिय होती है क्यों। तो इसका आंसर जो है हम इस ट्रिक से करेंगे। ये देखिए आपके सामने यहाँ ट्रिक है, ये देखिए कैन स्माइल ऑन। अब आप जानते हैं केमिस्ट्री में हम आई को यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर आपको पता है ई को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। फिर आप जानते हैं स्मॉल एन को हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हमारे लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा हमको और इसको एडजस्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर अगर लिखते हैं, जैसे आगे, जैसे यहाँ जो CAN है इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखो मैं आपको पूरा इसको क्लियर कर दूँ तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ जो C है इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, आप देखते जाना बहुत इजी हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया इसको, ठीक है। दूसरा, इसी को मैं यूज़ करूँगा अभी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं इसको सेकेंडली यूज़ करूँगा इसी सी को कैटायन, ये मैं इसको कैटायन यूज़ करूँगा। और इसी सी को मैं एक बार और कोवलेंट बॉन्ड यूज़ करूँगा। कोवलेंट, सी मीन्स कोवलेंट, COVLENT, कोवलेंट बॉन्ड, ये मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब जो है इसको यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पर एनायन है, ठीक है। यहाँ पर ए का मतलब एनायन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एनायन, और यहाँ पर एस का मतलब होता है स्टेबल, यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टेबल, ये स्टेबल। तो अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से, ज़रा देखते जाइए। सबसे पहले जितनी भी नोबल गैस होती हैं उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, SC, दिमाग में रखो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये देखो C मतलब कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्या, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। हिंदी में इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, M मीन्स मोर, यहाँ पर M का मतलब क्या होता है मोर, और L का मतलब क्या होता है लो, यानी लोअर। तो यहाँ इसको बोलेंगे मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं मोर, तो इजी और हो जाएगा। ये देखिए मोर, तो हो जाएगा ये मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकंड पॉइंट क्या क्लियर हुआ, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये देखिए ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसको डिटेल करेंगे डियर इसी ट्रिक से, आप बिल्कुल परेशान ना होना, इसी डिटेल को इसी ट्रिक की हेल्प से पूरा डिटेल करेंगे। अब देखो नंबर थर्ड क्या है, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो नंबर थर्ड यहाँ से निकल कर आ रहा है कि एल का मतलब यहाँ पर होता है लोअर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लो या लोअर एक ही बात है। ये देखो लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यहाँ हो जाएगा लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये थर्ड पॉइंट भी डियर देखिए क्लियर होके आ गया यहाँ पर, ये देखिए लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एन का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जीरो का मतलब क्या होता है कि है ही नहीं, जीरो मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जीरो का मतलब क्या होता है, नो यानी नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 4, नो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, तो आपने देखा कि ये चारों के चारों जो पॉइंट हैं वो किस तरह से क्लियर हुए, एक बार फिर से देखिए। देखो पहले इसको समझ के फिर ट्रिक में जाते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मोर आयोनेशन एंथैल्पी, उच्च आयनन ऊर्जा, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, निम्न इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, नो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का न होना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर इस ट्रिक में देखिए, इस ट्रिक में हम कैसे करेंगे, देखिए पहला पॉइंट यहाँ से क्या आ रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपको मैंने बताया ना पूरी यहीं से सेट करना है आपको। तो पहला पॉइंट क्या है कि नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, न इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, न केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, न एनायन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हिंदी में सुने, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, न इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, न धनायन का निर्माण करते हैं, न ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकेंड, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इनकी क्या होती है, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जिसकी वजह से केटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये इस एन का मतलब होता है नो। तो देखो क्या बोला मैंने आपको कि मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नोबल गैस की मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसलिए नो फॉर्म केटायन, नो फॉर्म केटायन, नो फॉर्म केटायन, ये केटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हिंदी में सुने, इनकी आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, इनकी आयनन विभव का मान उच्च होता है, जिसके कारण ये धनायन का निर्माण नहीं करते हैं, केटायन का निर्माण नहीं करते हैं, केटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर क्या है, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इसका मतलब ये नो फॉर्म ऑफ एनायन, नो फॉर्म ऑफ एनायन। सुने, यहाँ पर मैंने बोला लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है, इसलिए नो फॉर्म ऑफ एनायन, ये ऋणायन का निर्माण नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पर है जीरो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नो यानी जीरो। हम कहेंगे नो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये ऊपर लिखा है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, देखो जितनी भी नोबल गैसें होती हैं उनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जीरो, यानी कि इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी कि नो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नो फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए आपको ये सारे के सारे पॉइंट जो है इस ट्रिक से जो है क्लियर हो गए, ठीक है। अब मैं एक बार ट्रिक आपको फिर से बता देता हूँ, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए आपने जब इसको ट्रिक को इस तरह से लिखा, कैन स्माइल ऑन, ठीक है, तो आपको ये तो खैर मैंने बता दिया कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, लेकिन आपको इसको ट्रीट करना आना चाहिए, है ना। देखो मैं इसको एक बार ट्रीट करना आपके लिए फिर से सिखाता हूँ,
क्योंकि आपको रट्टा नहीं है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं। देखो जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा कैन, और यहाँ पर लिखा मैंने, ये देखिए स्माइल, ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने क्या, ऑन। तो आपको यहीं से बोलना आना चाहिए, क्योंकि वो तो मैंने पहले इसलिए बोल के बताया आपको ताकि आपको याद हो जाए। बाकी आपको यहीं से बोलना आना चाहिए। देखो कैसे, देखो यहाँ से देखना जरा ध्यान से कि इस सी को हम 3 बार यूज़ करते हैं। पहला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। पहले पॉइंट कैसे यूज़ किया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसकी वजह से ये कैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, मतलब नो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। क्या, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी होने पर नो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, यानी कि आयनन विभव का मान ज़्यादा होने पर ये कैटायन का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी वजह से नो फॉर्मेशन ऑफ एनायन, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नो फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान न्यूनतम होता है, जिसके कारण ये ऋण आयन का निर्माण नहीं करते हैं। और लास्ट क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं होते हैं, जिसके कारण ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये अदर एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हिंदी में, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण ये अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया, देखिए एक बार फिर से, कि आपके पास है ना, जैसे ये ट्रिक है, इसको मैंने आपको किस तरह से बताया। आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस सी को मैंने 3 बार यूज़ किया। पहला कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फिर से कैटायन के लिए, और कोवलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको। कैन स्माइल ऑन, इसी से सारा आपको आंसर बोलना है। ठीक है, आपको आंसर मैंने बोलना भी सिखाया कि इस आंसर को किस तरह से बोला जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, जैसे अगर आपको यहाँ पर जैसे कि मैं बताऊँ, ये देखिए इसके आंसर आपको इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए मेन चीज़ यहाँ से 4 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता है कि जितनी भी नोबल गैस होती हैं इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे, क्योंकि अगर हम इनके आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में NH2NP6 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। ठीक है, हिंदी में सुने, जितनी भी उत्कर्ष गैस होती है इनके संयुक्त कोश में है ना, NH2NP6 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही ये गेन करेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है ना। देखो 2 and 6 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण है तो क्या करेगा, ना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना ही ग्रहण करेगा। दूसरी, मोर आयनेशन एंथैल्पी, इनकी आयनन ऊर्जा का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है। मोर आयनेशन एंथैल्पी होने से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इनकी आयनन ऊर्जा का मान उच्च है, इसलिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या है, लो है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, इनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये अदर एटम के साथ क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हिंदी में, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होती है, जिसके कारण ये अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? चलो ठीक है, थैंक यू।